ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 9 में दक्ष कन्याएं दक्ष से कहती हैं, पति 100 पुत्रों से भी बढ़कर है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई है वही स्त्री सदा अपने स्वामी से द्वेष रखती है। जिसका चित्त चंचल और दुष्ट है वही सदा परपुरुष में आसक्त होती है। पति रोगी, दुष्ट, पतित, निर्धन, गुणहीन, नवयुवक अथवा वृद्ध ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री को सदा उसी की सेवा करनी चाहिए, कभी भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। जो नारी गुणवान या गुणहीन पति से द्वेष रखती या उसे त्याग देती है वह तब तक कालसूत्र नरक में पकाई जाती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। वहाँ पक्षी के समान कीड़े रात दिन उसे खाते रहते हैं। वह भूख लगने पर मुर्दे का मांस और मज्जा खाती है तथा प्यास लगने पर मूत्र का पान करती है। तदनंतर कोटि सहस्त्र जन्मों तक गीद, 100 जन्मों तक सूअर, फिर 100 जन्मों तक शिकारी जीव और उसके बाद बंधु हत्यारिन होती है, अर्थात अपने बंधु बांधवों की हत्यारिन होती है। तत्पश्चात पहले के सत्कर्म के प्रभाव से यदि कभी मनुष्य जन्म पाती है तो निश्चय ही विधवा, धनहीन और रोगिणी होती है। प्रिय श्रोताओं, दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु उन 27 कन्याओं में जो रोहिणी नाम की कन्या थी उसके प्रति चंद्रमा का विशेष आकर्षण होने के कारण चंद्रमा ने अन्य सब पत्नियों की बड़ी अवहेलना की। तब उन सब ने जाकर पिता दक्ष को अपना दुख सुनाया। दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया। चंद्रमा ने दुखी होकर भगवान शंकर की शरण ली और शंकर ने उन्हें आश्रय देकर अपने मस्तक में स्थान दिया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर हो गया। अपने पति के रोग मुक्त और शिव के मस्तक में स्थित होने की बात सुनकर दक्ष कन्याएं बारंबार रोने लगीं और तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ पिता दक्ष की शरण में आईं। वहां जाकर अपने अंगों को बारंबार पीटती हुई वे उच्च स्वर से रोने लगीं तथा दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्ष से दीनतापूर्वक कातर वाणी में बोलीं। दक्ष कन्याओं ने कहा, पिताजी, हमें स्वामी का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर हमने आपसे अपना दुख निवेदन किया था, परंतु सौभाग्य तो दूर रहे, हमारे सद्गुणशाली स्वामी ही हमें छोड़कर चले गए। तात, नेत्रों के रहते हुए भी हमें सारा जगत अंधकार पूर्ण दिखाई देता है। आज यह बात समझ में आई है कि स्त्रियों का नेत्र वास्तव में उनका पति ही है। पति ही स्त्रियों की गति है, पति ही प्राण तथा संपत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का हेतु तथा भवसागर का सेतु भी पति ही है। पति ही स्त्रियों का नारायण है। पति ही उनका व्रत और सनातन धर्म है। जो पति से विमुख हैं उन स्त्रियों का सारा कर्म व्यर्थ है। समस्त तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा वितरण, संपूर्ण दान, पुण्यमय व्रत एवं नियम, देवार्चन, उपवास और समस्त तप, ये पति की चरण सेवा जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। स्त्रियों के लिए समस्त बंधु बांधवों में अपना पुत्र ही प्रिय होता है, क्योंकि वही स्वामी का अंश है।